अल्लाह ने भी रिजा फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने रिजा फरमा कसम ज़माने दी, अल्लाह फरमांदा इंसान घाटे च जा रहे हैं। अर्ज की अल्लाह बाते च केड़ा है? अल्लाह ने फरमाया जेड़े इंसान इस दुनिया दी चक्की च पिस गए ओते आटा बनी जा रहे हैं, जेड़े मुहम्मद दामन दी किल्ली नाल लग गए। रब्बुल इज्जत हम्दो सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम बाद वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नातखाना नशीर लिसाम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी ज़ी एहतिशाम हाज़रीन सामिन किराम अजदा पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले इसाले सवाब जिसे मैं और आप अहबाब हाजिर दुआ गोहा कि रब तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन दा सदका मरहुम मगफूर दे दरजात दी बुलंदी फरमाए और नबी पाक दियां उन हरातां दा सदका जिहड़ियां हुजूर ने गारे सौर ते गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह मरहूम दियां कब्र दियां रातां मुनव्वर फरमाए और तमाम लवाहिकीन सब्र जमील दी तौफीक अता फरमाए। मेरे इंतहाई मौजूद मोहतरम जनाबे भाई मोहम्मद शौकत मुगल साहिब उन्हां दे बुजुर्गवार दुनिया तो रहलत फरमा गए। भाई शौकत साहिब के खानदान नाल चूँकि मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अम्मा हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे घर की ज़ियारत वास्ते जाना। तो भाई शौकत साहब के छोटे भाई बशारत साहिब ये चूँकि इलाका ताइफ के अंदर रहते हैं, तो हर साल वो बड़ी शफकत फरमाते हैं कि मक्का शरीफ आना और मक्का शरीफ तो मैनू ताइफ और ताइफ तो बनु साद लेके जाना और वापस छोड़ के आना, ये हर साल उन्होंने ड्यूटी होती है। उन्होंने अपने जिम्मा खुद ही ली मुहब्बत की वजह तो उत्थे मेरी खिदमत कर दें। तो मेरे वास्ते इस हवाले नाल बड़ा कुर्ब है उस खानदान का। मैनू फरमान लगे कि तुसां जरूर हाजिर होना है। जनाबे फाजिल मुहतशम ज़ीनतुल उलमा खतीब पाकिस्तान अलमा मोहम्मद शकील रिजवी साहिब आप भी तशरीफ लेके गए। तो मैं अपने वास्ते खुशबख्ती समझना कि इस पाकीज़ा महफिल के अंदर अल्लाह करीम ने मैनू सादत अता फरमाई। और दूसरी सादत है कि मेरे सियालकोट के अजीम उलमा सारे तशरीफ फरमाने, मैनू इन्हां दी ज़ियारत भी मैसर आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इज्जत दा सदका अल्लाह तमाम उलमा किराम दा इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। इन्हां बुजुर्गों का साया अल्लाह साढ़े सरहद हमेशा सलामत फरमाए। मैं चूँकि फर्दन फर्दन नाम तो वाकिफ भी नहीं हाँ, इस वास्ते माजरत खा भी हाँ। तो बस दो चार गल्लां मैं आप अहबाब दे नाल खत्म शरीफ के हवाले न करनी है। मैं खतीब और मुकर्रिर बंदा क्योंकि रात जगना होंदा है। सुबह मैं लाहौर तो 2 तकरीरां करके वापस आया, हुण फैसलाबाद जाना है। तो सारी रात जगना होंदा है, सफ़र करना होंदा है, रोज़ाना दिन उठना और तकरीर करना बहुत मुश्किल होंदा मेरे वास्ते। और तुसां देखिया हो कि मैं कभी भी दिन तकरीर नहीं की थी। वजह होंदी है कि रात जगना और सफ़र करना होंदा कि सैकड़ों किलोमीटर रोज़ाना। मगर चूँकि मुहब्बत इस किस्म की मैं हाजिर हाँ और खुशबख्ती समझ के हाजिर हाँ, कोई एहसान नहीं करने वास्ते आया, अपने वास्ते खुशबख्ती की अलामत समझ रहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक तिलावत की थी। रब तआला ने इरशाद फरमाया वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लईब। फरमा दुनिया की जिंदगी नहीं मगर एक खेल और तमाशा। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान। फरमाया असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लौ कानू यअलमून, काश के इंसान तो समझ जावे। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके वन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान पढ़िए। कुरान मजीद के अंदर बार बार अल्लाह ने इंसान को झंझोड़ झंझोड़ के दुनिया की हकीकत वाज़े कर दी थी। बनावन वाले ने फरमाया कि आ जी दुनिया है ये सिर्फ एक खेल और तमाशा है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और उस जिंदगी के मुतल्लिक फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
फरमाया ये मौत और जिंदगी का सिलसिला सिर्फ इस वास्ते भी कि असी तुहानू आजमा सकीए कि कौन उस जिंदगी वास्ते कुछ सामान इकट्ठा करके ले आवे। असल जिंदगी इंसान की आखिरत की जिंदगी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सारे राह गुजरे थे, आपने एक बकरी का बच्चा मुर्दा हालत च देखा और है भी माजूर। नबी करीम अलैहिस्सलाम उस मुर्दा बकरी के बच्चे के करीब खलो के फरमाया, सहाबा कोई है जिहड़ा इस मुर्दा बकरी के बच्चे को खरीद लवे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुर्दा बकरी का बच्चा है और है भी दागदार माजूर है भी मुर्दा, इन तो को बेवकूफ ही खरीदेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत की निगाह के अंदर दुनिया की कदर इस बकरी के मुर्दा बच्चे जितनी भी नहीं। वो कितना बेवकूफ है जिहड़ा आखिरत के बदले दुनिया खरीद लवे। इतना घाटे का सौदा ते समनन कलीला। अल्लाह दे हबीब लबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हकीकत नूं भी वादे फरमाया। वो दुनिया जिहदे वास्ते असी दिन ते रात मेहनत कर रहे हैं, मगर वो आखिरत की जिंदगी जिहड़ी असल जिंदगी जिहदे वास्ते साडे कोल वक्त नहीं है। ना साडे कोल नमाज पढ़न दा वक्त है, ना कुरान पढ़न दा वक्त है। फेसबुक वास्ते साडे कोल सारा दिन ते सारी रात मौजूद है, मगर आखिरत की जिंदगी की तैयारी वास्ते साडे कोल वक्त नहीं। आरिफान सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया की हकीकत को अपने अल्फाज के अंदर 4 मिसरे थे एक बैत के अंदर वादे कर देता। पहले सुनिए कुरान, फिर सुनिए हजरत सखी सुल्तान बाहू का कलाम। मैं दुनिया ते आखिरत की जिंदगी की थोड़ी जी वंड करके आप अहबाब को इजाजत चाहवा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वा मा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। पीरे बाबू ने तर्जमा में फरमाया, आप फरमाते ने अति लानत इस दुनिया ते पूरी दुनिया दारा जिन्ना राम लिख दे खर्च ना कीती ओ लैन गजब दिया मारा प्योवा कोलू ए पुत्र गुहावे पठ दुनिया मकारा जिन्ना तर्क दुनिया दी एक दी बाहू ओ यो लहसन बाग बहारा। पीरे बाहू ने फरमाया, अद्धी लानत दुनिया उते ते पूरी दुनिया दारा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया मुर्दार है ते खान वाला कुत्ता है। फरमाया अद्धी लानत दुनिया उते ते पूरी दुनिया दारा हूं, पर जिन्ना राह मालिक दे खर्च न कीती लैन गजब दिया मारा हूं। ये दुनिया प्योवा कोलों पुत्र कुहावे पठ दुनिया मकारा हूं। जाओ जाके इमाम साहब वेख लो, जिन्हें तर्क दुनिया दी कीती बाहू ओ यो लहसन बाग बहारा। जिन्हें तर्क दुनिया दी कीती बाहू। मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, आप फरमाते ने दीन ते दुनिया सखियां बहना ने। दो बहना एक वक्त च एक मर्द दे निकाह च नहीं रह सकदियां, या दुनिया रहनी तो या दीन रहना। और हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, दीन तो दुनिया सौकना ने, एक राजी करिए दूसरी नाराज हो जाती है, ओनू राजी करिए तो वो नाराज हो जाती है। आरी बिल्ला लोगों ने सानू इंज समझाया, मियां मोहम्मद बख्श ते कलम ही तोड़ के रख देता ना। आरिफ करी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देना, ओ परौना
परौना भुखा रहंदा जेड़ा दू घरां दा सांझा या ते खेड़े रख ले हीरे ते या फिर रख ले रांझा। एक परौना दो घरां में आवे ते ओ समझदे ने उधरों खा आए ते ओ समझदे ने उधरों खा आए, ओ भुखा ही रह जांदा है। मियां साहब फरमाते ने ओ परौना भुखा रहिंदा जेड़ा दो घरां दा सांझा या ते खेड़े रख ले हीरे ते या फिर रख ले रांझा। या दीन रहना ते या दुनिया रहनी एक ही चीज है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह सारे राह गुजर रहे थे, आपने देखा माई पे चक्की चलावे, चक्की चलती वेख ना ते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह रोई जा रहे। माई वेख के ते पूछ रही है बाबा रोना क्यों है? आपने फरमाया माई जी मैं देख रहा कि तेरी चक्की दे दो पुड़े ने, दो पत्थर दे पाट ने, तो इदी उखली के अंदर दाने डालनी है ते जब चक्की चलानी है तो वो आटा बन बन निकल देते सारे पिसदे जा रहे ते मैनू दुनिया ते आखिरत दा ख्याल पे आउंदा कि तेरी चक्की दे भी दो पुड़े ने, एक दीन है ते एक दुनिया है। जेड़ा इन्हां दे दरमियान आ जांदा ना पिस ही जांदा है। आपने फरमाया मैं मंजर देख के रो रहा हूं। बाबा फरीदुद्दीन अपने असलूक के अंदर इस बात को इंज बयान फरमाया। आप फरमाते ने चक्की चलदी वेख के फरीद दितारो दुआ पुड़ा विच आन के साबित रे आना को। माई कहने लगी वे बाबा जरा इधर आ। आप करीब आए ना ते माई ने ऊपर वाला पत्थर दा पाट उठाया ते उठा के कहने लगी आ नीचे वेख जेड़े ते दुआ पत्थरां दे दरमियान दाने आ गए ना उते पिस के आटा बन गए, पर ओ वेख जेड़े किल्ली दे नाल लगे ने ना ओ वेखो बच गए नहीं, ओ वेख बच गए नहीं। नाले माई बोल के कहने लगी सुन फकीरा रब दिया जरा कन दिले देखो आले तक ले बच गए नी जेड़े बैठे किली देखो। अल्लाह ने भी रिजा फरमाया वल्ला इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने रिजा फरमा कसम ज़माने दी, अल्लाह फरमाता इंसान घाटे च जा रहे हैं। अर्ज की अल्लाह बातें च केड़ा है? अल्लाह ने फरमाया जेड़े इंसान इस दुनिया दी चक्की च पिस गए ओते आटा बनी जा रहे हैं, जेड़े मुहम्मद दामन दी किल्ली नाल लग गए बच गए, जेड़े दामन मुहम्मद दी किल्ली नाल लग जान ओ ही बचदे ने, जेड़े दामन मुस्तफा दी किल्ली नाल लग जान ओ बच जांदे ने। तो गिरामी कदर हजरात अल्लाह दे बंदियां ने ते रब दे कुरान ने ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई दसिया कि अगर दीन भी दुनिया दीन दे ताबे कर लवे ते तेरी दुनियादारी भी इबादत, जेड़ी इसके हलाल कमावे ते तेरी दुनियादारी इबादत है। अगर दीन दे ताबे दुनिया कर लवे वमा हादिहिल हयात दुनिया इल्ला लहव व लइब, ते जे इनो दुनिया नु खरीद लवे दीन दे बदले ते फिर खेल ते तमाशा, फिर घाटे दा सौदा, फिर इन्नल इंसान लफी खुस्र, फिर तो घाटे वाला। ते जे दामन मुस्तफा न लग जाए फिर तो वादे वाला। मुल्क बलख दा ताजदार इब्राहिम बिन अदम असर
बिस्तर दा वेला ते नौकरानी बिस्तर पे बिछावे बादशाह दा। नौकरानी ने जदों इस तरह करके ते बादशाह दे महमली बिस्तर उत्ते हाथ फेरिया ते नरम ते गुदाज बिस्तर ते नौकरानी नु ख्याल आया कि इतना नरम ते गुदाज ते गर्म बिस्तर है, पता नहीं बादशाह नु इहदे ते किवें दी नींद आउंदी होवेगी। ते 2 घड़ियां लेट के ना देखा कोई वेख नहीं रहा। नौकरानी उहदे ते लेटी ना, सारे दिन दी थकी मांदी जदों नरम गुदाज बिस्तर ते लेटी तो उन्हें नींद आ गई, अख लग गई। इधर नौकरानी भी अख लगी तो उधर इब्राहिम बिन अदम आगे ते वेख्या ते मेरी नौकरानी मेरे बिस्तर ते लेटी, किसी ने वेख लिया ते की समझेगा। उस वेले जल्लाद ने बुलाया ते आख्या नु सुत्ती नु कोड़े मार। जल्लाद ने जोर ना पहला कोड़ा मारिया ते हड़बड़ा के जदों नौकरानी उठी ना ते उदियां चीखां निकल गईयां, पैदर पे कोड़े लगदे ने। उन्हों नींद खुमार च समझ नहीं आ रही कि मैनू क्यों मार पै रही। वो रो रही, चीख चिल्ला रही, चीखां मार रही। मगर जदों होश संभलिया ते याद आया कि मैं बादशाह दे बिस्तर ते सो गई सां, इस वास्ते मैनू मार पई। ते ओ हस पई, ओ मुस्कुरावन लग पई। कोड़े पी वजदे ने ते ओ हस दी है। इब्राहिम बिन अदम नु गुस्सा ते जलाल आया ते आख्या नाले कोड़े खानी है ते नाले हसनी है। उन्हें आख्या बादशाह मैं इस वास्ते पे हसनी हाँ कि आ जेड़ा तेरा बिस्तर है ना, ये बड़ा जालिम बिस्तर है। पूछा क्यों? आख्या 2 घड़ियां लेटियां ते इन्नी मार पई है। मैं तेरे वास्ते फिक्र मांदा, तू सारी जिंदगी इस बिस्तर ते गुजारिए, तेरा की बनेगा। इस बिस्तर ते 2 घड़ियां लेटिए ते इन्नी मार पैंदी, तेरा की बनेगा? तू ते सारी जिंदगी इहदे ते सोंदा रहा। नौकरानी ते कह के चली गई, पर इब्राहिम बिन अदम दे दिल ते चोट लग गई। रात नु बिस्तर ते लेटे ते नींद ना आवे। अद्धी रात ढली ना ते आप नु अपनी छत किसी दे दौड़न दी आवाज आई। ख्याल आया कि किसी दी इतनी जुर्रत के अद्धी रात वेले बादशाह दे महल दी छत ते दौड़े और बादशाह दे आराम च खलत डाले। इतना गुस्ताख ते बेअदब कौन हो सकता है? खिड़की खोली, अपनी गर्दन बाहर निकाली ते छत वाल वेख के पूछा कौन है? छत तो एक अजीब मखलूक ने नीचे वाल वेख्या ते आख्या इब्राहिम सो जा, साडा ऊंट गवाच गया ते ओ पे ढूंढने। इब्राहिम बिन अदम छत वाल वेख के कहने लगे मत मारी, कई कदे जमीन ते गवाचे ऊंट महल्ला दी छतां ते भी मिले ने, ऊंट भी कदे छतां ते चढ़े ने। तो उस मखलूक ने आवाज दे के आख्या इब्राहिम जे गवाचे ऊंट महल्ला दी छतां ते नहीं ना लभदे ते इंदे बिस्तरे ते सौ के खुदा भी नहीं लभदा। नहीं खुदा लभदा इंदे बिस्तरे ते सौ के। दूसरी चोट दिल ते लग गई, रात सुत्या नहीं जागदे ही गुजर गई। सुबह तख्त ते बैठे ते आज आराम ते सुकून ना मिले। उमरा हुज़रा रुअसा सारे बैठे थे। अचानक एक फटे पुराने कपड़े वाला दरवेश आया महल दे अंदर। उस दरवेश ने इस तरह करके चारों तरफ छाती मारी ते बादशाह वाल वेख के कहने लगा है तो सोना, पर बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मैनू कोई चंगा नहीं लगा। हैरत ज़्यादा रह गए ते बाबे वाल वेख के फरमावन लगे बाबा मेरे बाप दादा परदादा ने खर बार पे खर्च करके महल बनाया ते तेनों मुसाफिर खाना पे लगता है। बाबा कहने लगा बादशाह गुस्सा ना कर, मैनू दस इस तख्त ते तेरे तो पहले कौन बैठता सी? आख्या मेरे अब्बा जी बैठते सन। आख्या तेरे बाप तो पहले? आख्या दादा जी बैठते सन। दादे तो पहले? आख्या मेरा परदादा बैठता सी। ते बाबा बोल के कहने लगा परदादा किथे? आख्या वो तो टुर गए। आख्या दादा किथे? वो भी टुर गए। बाप किथे? वो भी टुर गए। ते बाबा टुर पिया ते जांदा कहंदा टुर तू ही जाना है, ते जिथे कोई आवे कोई जावे उन्होंने मुसाफिर खाना ना आखा ते होर की आखा। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसे दा की जोर मुहम्मद, इथे पक्के डेरे लावे, किसे दा की जोर मुहम्मद, इथे पक्के डेरे लावे।
आवे। अज किसी ने आखे नमाज पढ़ो, कहता सीसा कल पढ़ांगा। किसी ने आखे रोजा रखिया कर, कहता कल तू रखिया करांगा। किसी ने आखिए गुनाह छोड़ दे, वो कहता मैं कल छोड़ देवांगा। जाओ मेरी मिलत दे नौजवानों, एक जाके चक्कर कब्रिस्तान लगा के आओ। उथे तुहाडे वर्गे लखां सोने मावां दे लाल लेटे ने, वो भी कहते सन मैं कल नमाज पढ़ांगा, कल रोजा रखांगा, कल मस्जिद च जावांगा, मैं कल गुनाह छड़ देने ने, मैं कल नेकियां करनियां ने। उन्हां दी जिंदगी दा कल आया ही नहीं। उन्हां दी अख जमीन दे उत्ते लगी, अख जमीन दे नीचे जाके खुली। उन्हां दी जिंदगी दा कल आया ही नहीं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कल कल कह के गुजार दी थी। मियां साहब फरमाते ने लोए लोए पर लै कुड़ी जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना। लोए लोए परला कुड़िए जे तुद पांडा परना। ये कोमलों का पांडा परना ही ना, ते तेरी जिंदगी दी डीगर दा वेला होया है। अजे लो है, थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है, थोड़ी देर रह गई, शाम होने वाली है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बाजार चो के गुलाम खरीद के लिया, तो उन्होंने बाजार घर ले आंदा ते फरमांदे ने तेन बस इस वास्ते खरीदया है कि मैं उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारिस, इत्थे 2 मुरब्बियां दा मालिक नहीं मानते, उथे 22.5 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस। तो गुलाम ने बिठा के फरमावन लगे मैं तेन इस वास्ते खरीद के ले आया कि मैं उमर फारूक जब सुबह उठा तो मेरे सामने खलो के मैनू मौत याद करा दिया। गुलाम ने रोज सुबह उठ के ते सामने खलो के कहना उमर मौत याद है, फरमाना याद है। सारा दिन बड़ा सौखा गुजर जाना। एक दिन गुलाम ने मौत याद कराई तो आपने फरमाया मौत याद है मगर तू आजाद है, मैंने हुण तेरी जरूरत नहीं। उन्हें रोक के अर्ज की मेरे को गलती को कुताही को गुनाह हो गया, फरमाया नहीं। अर्ज की फिर मैनू आजाद ना करो, मैनू जग दी आजादियां नालों तेरे बूहे दी गुलामी चंगी सोने। आपने फरमाया बेलिया तू जा, तेरी जरूरत नहीं। उन्हें अर्ज की हुजूर मैं ते टुर जावां पर तुहानू मौत कौन याद कराया करेगा। उस वेले हजरत उमर फारूक ने ना अपनी दाढ़ी च एक सफेद रंग दा बाल पकड़िया ते पकड़ के फरमाते ने अज सुबह आईना देखा सी ते दाढ़ी च एक सफेद वाल नजर ही आया, हुण तेरी लोड़ नहीं, आपे चिट्टा वाल वेख्या करांगा, मौत याद आ जाया करेगी। जे तेरी दाढ़ी दे वाल चिट्टे होमन लग पे ना ते समझ फिर डीगर दा वेला हो गया ते शाम होने वाली है। लोए लोए परला कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। गिरामी कदर बाबे ने आख्या इब्राहिम बिन अदम तेरे महल नूं मुसाफिर खाना ना आखा ते होर की आखा। इब्राहिम दी चीखा निकल गई, लिबास से ओ शहनशाही उतारिया, फकीरां वाली गुदड़ी पहनी, आओ जाके ते दरिया दजला दे किनारे ते आपने एक कखां दी कुल्ली पाई ते अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दित्ती। वक्त गुजर गया, ओ जेड़ा वक्त दा शहनशाह सी ओ वक्त दा वलियां दा इमाम बनिया। वक्त गुजरिया ते आप दा जेड़ा वजीर सी आप दे बाद बादशाह बन गया। ओ अपना लश्कर लेके एक दिन दरिया दे किनारे तो गुजरिया ते उन्हें वेख्या कि इब्राहिम बिन अदम मुल्क बलख दा ताजदार ते खानदानी शहनशाह फकीरां वाली गुदड़ी पाके दरिया दे किनारे सुई लेके ते अपनी गुदड़ी पे सीवे। उस वजीर ने जेड़ा हुण बादशाह उन्हें अपने बादशाह नूं पहचान लिया ते सवारी तो उतरिया ते कहने लगा इब्राहिम बिन अदम किथे मुल्क बलख दी ताजदारी, किथे शहनशाहियां, किथे खजाने, किथे जरख बरख लिबास, किथे दरिया दे किनारे कखां दी कुल्ली ते गुदड़ी पे आप सीना ते सोहणिया आ आ आ उस बादशाह नालों आ फकीरी चंगी आ। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब नहीं दिता, अपनी सुई पकड़ के ना ते आपने दरिया दजला च सटी। सुई सट के फरमान लगे समंदर दियो दरिया दियो मछलियों, मेरी सुई गवाच गई है,
जरा मेरी सुई वापस करे आज। सारिया मछलियां सोने दियां सुइयां लेके दरिया चो निकलियां, रोके फरमाउन लगे जो सोने दियां लोड़ां हुंदियां ते सोना ते मैं पिछे बड़ा छड्ड आया। मेरी लोहे दी सुई दे आवाज है, मछलियां दी सरदार लोहे दी सुई लेके बाहर आई। इब्राहिम बिन अदम ने अपनी लोहे दी सुई पकड़ी ते बादशाह वाल वेख के फरमाउन लगे, बादशाह दस ओ बादशाही चंगी सी कि आ बादशाही चंगी? चीख निकल गई ते रो के कहने लगा, जे सच पूछे ते बादशाही ते आई चंगी आ, बादशाही आई चंगी आ। जिन्ना तर्क दुनिया दी कीती बाहू ओ यो लहसन बाग बहारा हूँ। मेरी मिल्लत के नौजवानों बस बुजुर्ग चले गए, जाना सारे में, पर मैनू तुहानू दस के गए ने मैं चलिया तैयारी करके रखा जो हुण तुहाडे चो किसी दी वारी जे। पता नहीं केड़े वेले बुक्कल मार के ते टुरना पै जावे, बुक्कल मार के ते टुरना पै जावे। सफर दुराडा है, तैयारी करके रखे जे। पता नहीं केड़े वेले आवाज आ जानी तो सफर शुरू हो जाना है। अल्लाह ताला दी बारगाह च आखिर ते दुआ अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। सानू अल्लाह इस दुनिया च रह के ते आखिरत दी तैयारी दी तौफीक अता फरमाए, मरहूम दे दरजात दी बुलंदी फरमाए। आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।